चलो गाइस, अब और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स। सी, बेसिक्स आपने कर लिए हैं, खूब सारी प्रैक्टिस आपने कर ली है, फॉर्मूले कंसेप्ट सारे आपके क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं थोड़े से बड़ी चीज़ों की तरफ। सी, द फर्स्ट बिग रूल दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से काफ़ी देखना, अभी थोड़ी देर में देखना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। और प्रोडक्ट रूल है बड़ा सिंपल सा। प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर मान लो सपोज कोई ऐसी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे मान लो सपोज एक्स क्यूब है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स में, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अब आप ये देखो कि आपको अगर एक्स क्यूब अलग से होता तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है उसको, अगर साइन एक्स अलग से होता तो उसको डिफ्रेंशिएट करना आता है। लेकिन अब ये दोनों अगर साथ में आपके ऊपर अटैक कर देंगे, दोनों साथ में आ जाएंगे, तो क्या करोगे? उसके लिए रूल होता है अपना प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल बहुत बढ़िया स्मार्ट सा रूल है, और बिल्कुल वैसा है जैसा सुना होगा आपने बचपन में, मे बी हिस्ट्री लेसन्स में, दैट देयर वाज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दैट वाज यूज्ड अगेंस्ट इंडियन किंग्स बाय सर्टेन पीपल। तो वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसी थी, बिल्कुल डिवीजन रूल, बिल्कुल आपका प्रोडक्ट रूल वैसे ही है कि अगर इफ टू पीपल आर अटैकिंग यू, देन ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू टेक देम ऑन साइमल्टेनियसली, तो देन वी टेक देम ऑन वन बाय वन। सो इफ यू हैव अ लुक एट द स्क्रीन हियर, यू विल सी कि जो मैंने ऊपर है, ऊपर आप ध्यान से देखो, ऊपर मैंने आपको रूल लिख के दिया है, एंड द रूल इज वेरी सिंपल। रूल इज, जैसे ये u और v है ना, u और v का मतलब है कि u की जगह एक्स क्यूब हो सकता है, v की जगह साइन एक्स हो सकता है, e रेज टू एक्स हो सकता है। तो u और v का मतलब है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो x के ऊपर डिपेंड करती हो वो u है, ऐसी एक और क्वांटिटी है मान लो v। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हो ऐसे, तो प्रोडक्ट को हम बिल्कुल आराम से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से डिफरेंशिएट करते हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले u को बोलते हैं कि यार तू भाई है अपना, तू चिल मार, तेरे को कुछ नहीं करेंगे, तू बाहर बैठ आराम से, और अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले तो v को, ठीक है। लेकिन भाई बारी तो u की भी आएगी, तो फिर उसके बाद हम v को से दोस्ती कर लेते हैं, और v सिट्स वेरी पीसफुली आउटसाइड, और फिर उसके बाद हम u को डिफरेंशिएट कर देते हैं। बहुत सिंपल सा सीधा सा प्रोसीजर है। और एग्जाम्पल भी आप देख लो, बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, हैव अ लुक एट इट। कि जैसे अगर मान लो, हैव अ लुक एट दिस थिंग, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है, इसी को ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल, यू विल सी कि अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप देख लो, बहुत आसान है। पहले एक्स क्यूब को बाहर रख लो और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, इजी। फिर साइन एक्स को बाहर रख दो और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो, और यू विल सी इन द नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, एक्स क्यूब तो बाहर ही है, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, और सिमिलरली ये साइन एक्स तो आपका बाहर ही है, और अगर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x²। तो बस यू कैन सी की डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई कर लो, इसमें से x² कॉमन लेना है तो वो ले लो, वो सब तो करते रहोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों क्वांटिटीज को वन बाय वन हम डिफरेंशिएट करते हैं। दिस सिंपल आइडिया इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। लेकिन इसमें ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, एक छोटी सी बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। कई बार लोग इसको प्रोडक्ट रूल को बड़े गलत तरीके से यूज करते हैं। कहते हैं ठीक है सर, आप तो सब कह रहे हो, सब अच्छी बात है, लेकिन हम तो इसको ऐसे करेंगे। वो इसको इस तरह से करते हैं, कहते हैं ठीक है, d/dx ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है। अगर वो कहते हैं कि सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं कहता हूँ 3x²। कहते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं बोलता हूँ कॉस एक्स। तो बोल देते हैं कि ठीक है सर, हो गया काम, ये हो गया आंसर। ये मत करना, बस ये ध्यान से देखना कि ये मत करना। इट इज नॉट लाइक एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था तो हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे, अलग अलग कर लेते थे। तो यहाँ पे ये मत करना कि ये जो किया है, अगर मान लो सपोज ये आंसर निकाल लिया है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि एक्स क्यूब को अलग डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को अलग डिफरेंशिएट किया, और इन दोनों के जो आंसर साइन का प्रोडक्ट ले लिया। ये नहीं करना है, ये नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन रूल में। सो इट इज नॉट एज सिंपल एज योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस, लेकिन ज्यादा कुछ टफ भी नहीं होता है। यू कैन सी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है कि किस तरह से हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बात है। तो देयरफॉर इट्स इजी। और एक एग्जांपल भी करके देख लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सी, हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। लॉग वॉग भी लगा दिया है मैंने, थोड़ा सा चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं लॉग आते ही। तो मान लो एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स है, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो यू कैन इजीली सी कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, बिकॉज दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब देख लो कैसे डिफरेंशिएट होगा। हम एक एक करके वही डिवाइड एंड रूल लगाएंगे कि सबसे पहले एक्स क्यूब को बाहर रखा,
सॉरी एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया हमने और log x को बाहर रखा है, भी log x से अपनी दोस्ती है, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक्स क्यूब को बाहर रख रहे हैं और log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इजी। अब आगे खुद ही देख लो, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है ये आपको दे देगा 3x स्क्वायर और log x एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया, इसको तो कुछ करा ही नहीं अपन ने। और सेकेंड वाले टर्म में एक्स क्यूब एज इट इज आ गया और यू कैन सी कि जो log x है इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अगर मान लो इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर डिफरेंशिएशन देन ये वाले स्टेप में डिफरेंशिएशन हो गया और बाकी तो मैथ्स आप लगाते रहो, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करते रहो। सो दैट्स क्वाइट इजी, यू कैन सी दैट एक्स क्यूब अपॉन एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर। तो वो सब सिंप्लीफिकेशन आप आराम से करते रहो, कॉमन ले लो, वो सब चलता रहेगा। बट मेन पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट रूल बहुत आसान है और एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करोगे तो काम हो जाएगा। एंड नाउ दोज ऑफ यू हु आर मोर क्रिएटिव, आपके दिमाग में एक जरूर बात आ रही होगी कि यार अगर 2 की बजाय 3 चीजें होती तो क्या करते, 4 चीजें होती। भाई फिजिक्स में उतना यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी रूल्स पता होने चाहिए अपने को। तो अगर मान लो सपोज आपका ऐसा कुछ सिनेरियो होता है कि 2 चीजों का प्रोडक्ट नहीं होता, 3 चीजें होती, 3 बंदे अगर आपके ऊपर अटैक कर देंगे एकदम से तो क्या करोगे? रूल वही रहेगा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बेसिकली ये मानती है कि हम एक बार में एक बंदे को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर u, v और w तीनों का प्रोडक्ट है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, कुछ भी नहीं करना है, इट्स वेरी इजी। पहले u, v को बाहर रखो, इनसे दोस्ती कर लो, w को डिफरेंशिएट करो। फिर u और w को बाहर रखो और v को डिफरेंशिएट कर दो। एंड सिमिलरली बाकी दोनों को बाहर रखो, तीसरे को डिफरेंशिएट कर दो। तो रूल बहुत सिंपल सा है। और अगर 3 ही नहीं, मैं तो कहता हूं 300 क्वांटिटीज भी हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, इनका डिफरेंशिएशन करना है तो 300 में से 299 को बाहर रखोगे, एक को डिफरेंशिएट करोगे और ये चीज आप करते जाओगे। सबका नंबर आएगा एक एक बार, लेकिन जिसको डिफरेंशिएट करोगे उसके सिवा बाकी जितने होंगे सबको आप बाहर रखोगे। ये चीज करते जाओगे। सी प्रॉब्लम बहुत लेंदी होती जाएगी। अगर मैं 300 क्वांटिटीज दे देता हूं तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट बट इट विल बी अ लेंदी प्रॉब्लम। बट अंडरस्टैंड दैट एज फार एज द कंसेप्ट्स आर कंसर्न, कंसेप्ट बहुत आसान है, कंसेप्चुअली इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। और इस तरह से आप मल्टीपल चीजों के प्रोडक्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है बिकॉज ऑल्दो अगेन आई वुड रिपीट कि फिजिक्स में जनरली ऐसा नहीं होता कि 3-3, 4-4 चीजों का प्रोडक्ट को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बट फिर भी सिंपल सा रूल है, कहीं कहीं यूज हो भी जाता है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो देखो जैसे अगर मान लो एक्स क्यूब है, फिर ई रेज टू एक्स है और tan x है। अब ये तीनों अंदर अंदर अगर डिफरेंशिएट डेरिवेटिव के अंदर है तीनों, अब आप ध्यान से देखो कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते। ये तीनों जैसे अगर मान लो ऐसा होता कि डेरिवेटिव के अंदर होता एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इसको तो आप सिंप्लीफाई कर लो। अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो बिना प्रोडक्ट रूल के ही अपने आप ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन दिया यहाँ पे, अब इस एक्सप्रेशन में आप देख लो कि ये तीनों मल्टीप्लाई तो होने वाले नहीं है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि आप इसमें लगाओगे अपना प्रोडक्ट रूल और 3 क्वांटिटीज का है। तो आप देख लो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने tan x को डिफरेंशिएट किया है और ध्यान से देखो बाकी दोनों क्वांटिटीज बाहर बैठी हैं। फिर उसके बाद मैंने ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट किया है, बाकी दोनों बाहर वेट कर रहे हैं। फिर मैंने एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, तीनों की बारी आई है एक एक करके और बाकी जो दोनों हैं वो उनसे दोस्ती है इस समय, बाकी दोनों आपके बाहर हैं। सो दिस इज हाउ आई राइट द एक्सप्रेशन, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद और देखो स्लाइड करके, यू विल सी द ग्रीन कलर कैलकुलेशंस। अब ग्रीन कलर में कुछ भी नहीं किया मैंने, आगे कैलकुलेशंस कर दी है। यू कैन सी कि ये एक्स क्यूब और ई रेज टू एक्स तो कॉपी पेस्ट हो गए इधर, और tan x का फॉर्मूला याद करो। tan x का डेरिवेटिव क्या होता था? sec स्क्वायर x। वेरी करेक्ट, वेरी गुड। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया है। सिमिलरली आगे भी देख लो, एक्स क्यूब और tan x जो है वो आपके एज इट इज बाहर बैठे हैं और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो वापस ई रेज टू एक्स हो जाएगा और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब नीचे भी आप देख लो, ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया और बाकी दोनों पार्टनर जो थे वो आपके एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गए। ये बात है। तो अगर आप ग्रीन स्टेप तक पहुंच गए हो, ग्रीन स्टेप तक समझ गए हो, तो इसका मतलब है दैट यू हैव परफेक्टली अंडरस्टूड कि ये 3 क्वांटिटीज का या मल्टीपल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत आसान होता है। इसके बाद लिख दिया है मैंने एक आध स्टेप, बाकी कुछ नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आगे एक्स क्यूब और कॉमन ले लिया है कुछ, सो दैट इज काइंड ऑफ यूजलेस हियर, बट दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट क्वांटिटीज। जब मल्टीपल क्वांटिटीज आती हैं उनके प्रोडक्ट को आप इस तरह से डिफरेंशिएट करते हो। अब ध्यान से देखो, ये रूल बहुत छोटा सा है, 2-3 एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं, लेकिन इस रूल से अब आप गदर मचा सकते हो बिल्कुल। इस रूल से तो आप इतने क्वेश्चंस बना सकते हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बना सकते हो कि कोई लिमिट नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने अब एक एक्सरसाइज सी और क्रिएट कर दी है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये आप देखो, मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया। अब आप देख लो, पहला क्वेश्चन तो यार x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स है। अब x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स तो बहुत ही आसान है, एनीबडी कैन डिफरेंशिएट दिस थिंग, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। बट धीरे धीरे चलते चलते आप देखो लास्ट में क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और आगे चलोगे तो क्वेश्चंस अगले पार्ट्स में और बड़े हो जाएंगे। तो अब ये वही काम है जो हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, दैट आई विल शो यू एन एक्सरसाइज, आई विल गिव यू सम टाइम, पॉज द वीडियो पॉज करके आप पूरे के पूरे जितने 6 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे आराम से सॉल्व करो इनको, सबके आंसर्स निकालो, खाली लिख के मत छोड़ देना क्वेश्चन, आंसर्स निकालना है प्रॉपर, और आंसर निकालने के बाद रेडी रखो। एक बार सारे के सारे आंसर्स आपने निकाल लिए, फिर वीडियो को वापस स्टार्ट करो, और वीडियो को स्टार्ट करोगे तो आपको ये अगले इसके आंसर्स दिख जाएंगे। सो एवरीवेयर आई विल बी फॉलोइंग दिस पैटर्न, दैट क्वेश्चंस आंसर्स, और आपको वीडियो को पॉज करके जितना टाइम लेना है लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आंसर्स आपके सारे के सारे एज फार एज पॉसिबल फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आने चाहिए। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, मैच द आंसर्स। आई होप यू कैन सी ऑल दीज आंसर्स ऑन द स्क्रीन। आप इनको मैच करो, और आंसर्स मैच होने के बाद जो नहीं होते हैं उनको सही करने के बाद फिर अब आगे और स्क्रॉल करो, तो आई विल टेक यू फर्दर। यू कैन सी मिसलेनियस एक्सरसाइज सी पार्ट 2। पार्ट 2 में भी अब प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस होंगे, बट अब ये थोड़े बड़े होते जा रहे हैं क्वेश्चंस। आप देखना धीरे धीरे करके लॉग के मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, बट ऐसे कोई बहुत जंप नहीं ले रहे, अपन आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। तो हैव अ लुक एट दिस पार्ट 2 ऑफ सी एक्सरसाइज, सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगेन, एंड देन यू कैन प्रोसीड ऑन टू द आंसर्स। आप आंसर्स मैच करो आराम से। हर सेक्शन में मैंने यही पैटर्न फॉलो किया है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द थ्योरी, एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट्स, उसके बाद जनरली आई विल टेक सम सैम्पल प्रॉब्लम्स लाइक सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और उसके बाद खूब सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए। इतने क्वेश्चंस हैं कि आप वीडियो में कि आप पूरा ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका डिफरेंशिएशन एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, आपका डिफरेंशिएशन पूरा पक्का हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के एक्सरसाइज के आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे, और अब मैं आपको आगे और लेके चलता हूँ। मल्टीप्लिकेशन रूल हमने देख लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है। अब इसके आगे अब एक बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर चलते हैं। अब टॉप लेवल तो नहीं बोलूंगा, और आगे लेवल्स आने वाले हैं, लेकिन एक और बड़े से रूल के ऊपर चलते हैं, विच इज नोन एज द डिविजन रूल। इनफैक्ट अगर आप फॉर्मूलों की बात करोगे डिफरेंशिएशन में, then division rule is generally the biggest formula that you will find in basic differentiation, and जनरली थोड़ा सा हम इसको अवॉइड भी करते हैं बिकॉज द फॉर्मूला इज क्वाइट बिग। तो जहां पे जनरली ऐसा होता है कि कुछ भी और नहीं चल रहा होता, वहां पे लोग डिवीजन रूल लगाते हैं। लेकिन अगर कुछ भी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है तो पीपल ट्राई टू अवॉइड डिवीजन रूल, बट इट इज वेरी सिंपल। अभी देखना मल्टीप्लिकेशन रूल जैसा ही है 70%, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अपन देख लेंगे। सी अगर मान लो सपोज 2 क्वांटिटीज हैं जिनका आप डिवीजन ले रहे हो, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मान लो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप डेरिवेटिव निकालो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन प्लस 1, चलो लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मान लो ये चीज़ है, आपको अगर मान लो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। नाउ यू नो वेरी वेल कि अगर ऊपर वाला खाली होता न्यूमरेटर, हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते थे, सिर्फ डिनोमिनेटर होता हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन अब यार दोनों साथ में आ गए अपने ऊपर। और दोनों का अगर मान लो सपोज डिनोमिनेटर अगर कुछ ऐसा होता कि खाली डिनोमिनेटर के अंदर एक सिंगल चीज होती ऐसी, तो हम तीनों टर्म स्प्लिट कर सकते थे न्यूमरेटर के। लेकिन आप ध्यान से देखो कि मैंने ये भी नहीं दिया है, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में मैंने अगर कुछ ऐसी बड़ी सी चीज दे दी है कि आप स्प्लिट भी नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में एक ही तरीका है कि आप इसमें डिवीजन रूल लगाओ, और किसी तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं? इसी डिवीजन रूल में जो न्यूमरेटर होता है उसको मैंने n बोल दिया है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको मैंने d बोल दिया है, और एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि ये काफी हद तक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसा ही है, कि अगर अभी भी 2 बंदे अपने को अटैक कर रहे हैं बट n/d के फॉर्मेट में है, तो इसको ऐसे ही करते हैं, एक एक करके दोनों को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को बाहर रख दो, दोस्ती है डिनोमिनेटर से। फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और न्यूमरेटर को बाहर रख दो। ध्यान से देखो कि यहां तक तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, बस फर्क क्या है? वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन, फर्क एब्सोल्युटली यही है कि बीच में माइनस साइन है, 100% बीच में माइनस साइन आएगा, ये डिफरेंस है। और
दूसरा एक डिफरेंस ये है कि ये सारा का सारा खेल खेलने के बाद सब कुछ जो होता है इस पूरी चीज को ये डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, दैट इज द स्टेप दैट मेक्स इट बिग। कैलकुलेशंस काफी होते हैं जनरली इस वजह से। तो एक बीच में माइनस साइन आएगा और दूसरा डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दोगे। ये दो बेसिकली मेन चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल में। और दूसरा एक और चीज देखना कि अगर बीच में माइनस साइन आ रहा है तो ये थोड़ा केयरफुली देखना कि अगर प्लस साइन आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप पहले किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो और बाद में किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, दिस वाज इन द प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर माइनस साइन आ रहा है तो ये 100% फर्क पड़ता है कि आप पहले किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो और बाद में किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो ध्यान रखना कि न्यूमरेटर पहले जाता है, डिफरेंशिएट होता है, डिनोमिनेटर बाद में डिफरेंशिएट होता है। और इसको याद रखने का तरीका भी है भाई, लेट अस से दैट इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज अटैकिंग समबडी, तो जो बंदा ज्यादा उचक होता है, वो ज्यादा ऊपर उचक रहा होता है, वो पहले मारा जाता है। तो सेम चीज यहां पे भी है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आप देखो न्यूमरेटर ज्यादा ऊपर उचक रहा है तो इसका नंबर पहले आएगा, डिनोमिनेटर का भी आएगा लेकिन बाद में आएगा। सो दैट्स एन ईजी वे। नाउ आई प्रीटी श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट कि कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है। तो ये होता है आपका डिवीजन रूल। और अब डिवीजन रूल आप देख लो, आई विल नॉट से दैट डिवीजन रूल इज डिफिकल्ट, बट ये मैं अभी शुरू से बोल रहा हूं कि जनरली डिवीजन रूल के प्रॉब्लम थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन कंसेप्चुअली आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी एक दो एग्जांपल्स मैं लेके आपको दिखाता हूं, फिर आपसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और पक्का हो जाएगा डिवीजन रूल। यही बड़ा सिंपल सा काम है अपना। तो देखो, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अभी आप देखो, जानबूझ के मैंने ऐसा एक्सप्रेशन लिया है इस तरह से जिसमें इसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मतलब बिना डिवीजन रूल के इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। सो अब मान लो अगर ये है तो इसमें आप देख लो क्लियरली कि ये ऊपर जो एक्स स्क्वायर है ये न्यूमरेटर है और ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका डिनोमिनेटर है। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल है कि पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को। ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर होता है वो पहले मारा जाता है, तो न्यूमरेटर को पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर न्यूमरेटर को बाहर रखते हैं और पूरे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। और भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लास्ट में सब कुछ होने के बाद, ये सारा एक्सप्रेशन लिखने के बाद डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से हम पूरी चीज को डिवाइड करने वाले हैं, ये बात है। तो डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से हम पूरी चीज को डिवाइड भी करेंगे। तो देखो, ओवरऑल इट लुक्स वेरी डेंजरस कि यार कितना बड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि आसान है, बड़ा है बट आसान है। और इसके बाद कुछ नहीं है, सॉल्व करते जाओ। यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 2x, इजी। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका तो कुछ करना ही नहीं था तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो। अब अगले टर्म में देखो सिमिलरली एक्स स्क्वायर कॉपी पेस्ट हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आप देख लो, थोड़ा ज्यादा ही स्टेप्स लिख दिए मैंने बच्चों की तरह बिल्कुल, लेकिन यू नो दैट कि एक स्टेप में अब आप कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x हो जाता है। तो वो आप देख लो लास्ट में यहाँ पे 2x ही लिखा है। तो इट इज टू चाइल्डिश जो मैंने इतने सारे स्टेप्स लिख दिए, इसकी जरूरत नहीं थी ऑनेस्टली। तो ये सीधे सीधे 2x हो जाएगा। सो लेट मी ट्राई टू पुट एवरीथिंग ऑन वन स्क्रीन। तो ये हो जाता है आपका। और ये वाले स्टेप तक अगर आप समझ गए हो तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो आपका हो गया है। अब इसके बाद अलजेब्रा लगाते रहो। अब इसके बाद जो है इसको अगर आप ओपन कर लो ब्रैकेट, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। बट ये जो लास्ट स्टेप है ये तो आप खुद देख लेना कैसे हुआ है, इसमें कोई मेरी रिक्वायरमेंट है नहीं। माई जॉब वॉज टू बेसिकली टेल यू कि ये डिफरेंशिएट आप किस तरह से करोगे। तो ये सिंपल से रूल्स हैं और मैथ्स में और फिजिक्स में तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि रूल्स बड़े क्लियर कट होते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते जाओगे तो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सब सॉल्व हो जाएगा। रूल्स को आप सिस्टमैटिकली फॉलो करते जाओ। हाँ, रूल्स में अगर आप इधर उधर कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम है, बट इफ यू हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड इफ यू हैव सफिशिएंट क्लैरिटी अबाउट द रूल्स, कुछ गड़बड़ होगी नहीं एंड यू विल बी ऑल गुड एट डिफरेंशिएशन एंड एवरीथिंग। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल तो ये था। और देखो, अब बाकी देखो, डिवीजन रूल में मैं बड़े बड़े कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। इनफैक्ट अब हम काफ़ी गेम खेल सकते हैं, बिकॉज आपको प्रोडक्ट रूल भी आता है, डिवीजन रूल भी आता है, इसके पहले लॉग, साइन, कॉस, टैन, एक्सपोनेंशियल, सबके डिफरेंशिएशन भी आते हैं। तो हम इनको मिक्स कर करके कितने भी बड़े खतरनाक क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट अगेन डोंट वरी, इतना टेंशन नहीं लेना है, भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से धीरे धीरे चलेंगे, तो समझते हुए चलेंगे सब कुछ।
तो अभी देखो और कुछ नहीं है, डिवीजन रूल की मैंने एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले ली है, तो देख लो कुछ भी खास नहीं है इसमें भी। सो लेट मी जस्ट मैग्नीफाई इट अ लिटिल बिट। यू कैन सी कि अब इसमें कुछ नहीं है, मैंने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स डाल दिए, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से भी आप कंफर्टेबल हो जाओ। साइन एक्स है और नीचे साइन प्लस कॉस। और जो लोग इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करके लास्ट में जो आंसर आएगा वो मैच कर लेना। बट फिर भी अपने साइड से मैं एक एग्जांपल आपको और समझा देता हूं, तो वो देख लो। सिंपल सी बात है, यू कैन सी कि यहाँ पे न्यूमरेटर है साइन एक्स और डिनोमिनेटर है पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले आप देखो, डिनोमिनेटर को तो मैंने एज इट इज फ्री रखा है और न्यूमरेटर का जो डेरिवेटिव है ये ले लिया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया है ऐसे। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले टर्म पे आओ। सेकंड वाले टर्म में मैंने न्यूमरेटर को फ्री रखा है और पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया है ऐसे, इजी। और फिर लास्ट में ये मत भूलना, ये स्टेप कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ये पूरे के पूरे डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से आप इसे डिवाइड कर दो ऐसे। तो ये आप देखो, ये पहला का पहला पूरा जो स्टेप था, ये पूरा स्टेप आपका बस केयरफुली लिखना है। इसमें अगर आप बहुत ज्यादा स्टेप्स जंप करोगे तो गलती हो सकती है, बहुत ज्यादा फास्ट शुरू में जाने की कोशिश करोगे तो गलती हो सकती है। तो शुरू के क्वेश्चंस में आई वुड एडवाइस कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो, बी अ लिटिल बिट स्लो मे बी, बट बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपके आंसर सही आएंगे, स्पीड अपने आप बन जाती है, लेकिन एक्यूरेसी के ऊपर हमेशा पहले फोकस करो। सो शुरू से ही अगर आप जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करोगे तो यू विल लूज कॉन्फिडेंस एंड यू माइट एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, सो अवॉइड दैट। बाकी आगे देख लो, एक बार आपने ये एक्सप्रेशन लिख लिया तो फिर कुछ भी नहीं है। यू कैन सी कि ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा और ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था इसको एज इट इज कॉपी कर दिया है। आगे भी आप देख लो, ये साइन पूरा कॉपी हो गया है और ये साइन प्लस कॉस वाला जो टर्म है इसका मैंने डेरिवेटिव लिया। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस। और बस आप देख लो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है उसको तो मैं टच ही नहीं कर रहा हूं, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आई विल लीव द प्रॉब्लम एट दिस। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री में तो अच्छे हो ही, तो अब आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ये वो सॉल्व करके आप चेक कर लो कि न्यूमरेटर मैंने वैल्यूज इस तरह से दिए कि न्यूमरेटर पूरा सॉल्व होके कुछ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टाइप का कुछ आ जाएगा, विच विल गिव यू 1 अल्टीमेटली। तो ये ध्यान रखना, ये मैं लास्ट स्टेप आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, ये खाली ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये लास्ट स्टेप कैसे आ रहा है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन। ऐसे देखने से नहीं होगा, आपको पेन एंड पेपर लेके थोड़ा सॉल्व करना होगा, तो वो आप करके देख लो। बाकी इस तरह से आप डिवीजन रूल को यूज करोगे तो अच्छी बात यह है कि अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, 1 मिनट पॉज लेके देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले हम डिफरेंशिएशन देखना शुरू किया था और डिफरेंशिएशन में हम बिल्कुल छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें देखनी शुरू करी थी। डेफिनेशन से शुरू किया था, वी वर ट्राइंग टू गेट अ फील कि यार डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसा होता है। और अब आप देखो कि चलते 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 कहाँ आ गए हम, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये वो बहुत कुछ हमने देख लिया है। और इसके बाद भी अभी पिक्चर बाकी है, बट एक और इसके बाद एक रूल आता है जिसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल में और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं चेन रूल से, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है। लेकिन ध्यान रखना कि उसके पहले, चेन रूल तक पहुंचने के पहले आपके सामने आएंगे कुछ डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बढ़िया ब्लू ग्रीन रेड क्वेश्चंस। ये तीनों क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। अच्छा, ये ध्यान रखना कि अब टाइम लगेगा क्वेश्चंस में थोड़ा सा, ऐसे ओरली फटाफट क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे बिकॉज ये डिवीजन रूल के क्वेश्चंस है। तो बाकायदा अच्छे से पेन पेपर लेके अच्छे से सॉल्व करना है, फाइनल आंसर लिखना है। और फाइनल आंसर भी ऐसा होगा कि कई बार आपका सही भी होगा तो भी मैच नहीं होगा, क्योंकि कई बार फाइनल आंसर आने के बाद उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तब जाके वो मैच होगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करो अभी, और वीडियो पॉज करके तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। सॉल्व करके मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसके आंसर्स दे रखे हैं, तो वो आंसर्स आप मैच करना। मैच हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ट्राई टू करेक्ट वट एवर यू हैव डन, ट्राई टू सॉल्व इट। और फिर भी अगर मान लो गड़बड़ रहती है तो यू कैन ऑलवेज रिवाइंड द वीडियो, और जो मेन कंसेप्ट मैंने बताया है डिफरेंशिएशन का, वो कंसेप्ट पूरा डिवीजन रूल का अच्छे से रिव्यू करके फिर इन क्वेश्चंस के ऊपर आओ। बट ये 3 क्वेश्चंस लेट मी टेल यू, अगर आप कर लेते हो मैच आंसर, तो इसका मतलब है कि यू हैव लर्न्ड एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट यू टिल नाउ वेरी वेरी प्रॉपरली एंड नाइसली। और
डिफरेंशिएशन आपका बहुत सही चल रहा है। तो आंसर्स दिखा देता हूं मैं आपको अभी। तो अब आप वीडियो अनपॉज करके आराम से आंसर देखो। इनफैक्ट वापस पॉज करो, एक बार आराम से अच्छे से आंसर मैच करो, बिकॉज आंसर्स मैच करना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हवा में आप आंसर निकालते जा रहे हो और मैच नहीं करो, देन यू डोंट रियली नो वेदर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस करेक्टली और नॉट। चेक करना बड़ा जरूरी है। तो चेक करते करते आप पूरा देख लो वेदर यू आर मैचिंग एवरीथिंग हियर और नॉट। और अभी मैं और आगे ले चलता हूं आपको। आई विल गिव यू मोर प्रॉब्लम्स नाउ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास यहाँ पे। और बट ये ध्यान रखना कि ये सॉल्व करने, अभी मैं इनफैक्ट मैंने डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी बना दिए हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन 1 है। वैसे आई रियली डेफिनेटली नो कि आपको सॉल्यूशंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन अटक गया है, किसी क्वेश्चन में नहीं आंसर मैच हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आराम से आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन 1 देख सकते हो। देन आई विल नाउ शो यू सॉल्यूशन 2 ऑल्सो। यू कैन सी दैट सॉल्यूशन 2 इज ऑल्सो देयर रिक्वायर्ड। अगर नहीं है तो आप सीधे स्क्रॉल कर जाओ आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इफ you need the solution then you can have a look at solution 2 and then we have solution 3 also। तो जो जो solution आपको चाहिए उसको pause करके go through it and again remember that जितना टाइम लेना है लो, कोई जल्दी नहीं है। we are not in a hurry at all because these are the fundamentals। ये जो चीज़ें अभी हम build कर रहे हैं, ये 2 साल में आपको फिजिक्स में इतना ज़्यादा हेल्प करने वाली है that I absolutely cannot tell you। and in fact मैथ्स में भी हेल्प करेंगी, बिकॉज आगे चल के जब मैथ्स में डिफरेंशिएशन आएगा वहाँ पे भी यू विल सी दैट मैथमेटिक्स सर विल बी सो हैप्पी कि ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो बड़े आराम से आपको फटाफट वो हाई फाई चीज़ों पे लेके जा सकते हैं। एंड यू कैन डू रियली वेल इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। अगर ये फंडामेंटल्स आपने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं तो ये फिजिक्स के भी ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम आता है और मैथमेटिक्स में भी आगे चल के काम आएगा। तो अब इससे ज़्यादा कोई चीज़ और क्या काम आएंगे। प्लस इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो और आगे चलते हैं। अब इसके बाद और काम है आपके लिए मेरे पास। यू कैन सी कि अब मैंने फाइनली मिसलेनियस एक्सरसाइज डी आपको दिखाई है। मिसलेनियस एक्सरसाइज डी में ये सब बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, ज्यादातर ये सब आपके डिवीजन रूल के क्वेश्चंस हैं। सो टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी। आराम से आप ये 4-5 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज डी फर्स्ट पार्ट। इसको आप सॉल्व करो पॉज करके। एक बार सॉल्व हो जाएगा देन यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद पार्ट 1 के आंसर्स हैं ये पूरे। सो अगेन पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट ऑल द आंसर्स, मैच देम। देन मिसलेनियस एक्सरसाइज डी पार्ट 2। यू विल सी कि इसमें भी डिवीजन रूल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें क्या चीज आ गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज आ गई हैं, लॉग वॉग आ गए हैं। तो ये आपके इसके पिछली एक्सरसाइज में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लॉग सब टेस्ट कर रहा हूं मैं, कोई भी कॉर्नर छोड़ने नहीं वाला हूं। इसीलिए दिस मटेरियल दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो अगेन आई वुड रिपीट, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 101% सफिशिएंट। बट यह है कि अच्छे से करना है। और ये मत करना, कई बच्चे होते हैं ना बहुत सारे सोर्सेज उठा लेते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन एक भी चीज ढंग से नहीं करेंगे। ये मत करना। ये मटेरियल जो है, इस मटेरियल को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फिजिक्स में आपको पूरे 2 साल डिफरेंशिएशन में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैथ्स का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा डिफरेंशिएशन का। और हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी बिकॉज टाइम तो लगेगा इनको सॉल्व करने में, बट इफ यू डू दैट आई कैन एश्योर यू 100% दैट यू विल बी डैम गुड एट डिफरेंशिएशन। एंड अभी ये आंसर्स हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जो थी डी एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट जो था, यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर्स, मैच देम। बड़े बड़े आंसर्स है सारे के सारे। और आगे चलते हैं और देख लो एक्सरसाइज डी का थर्ड पार्ट। अब ये धीरे 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 आई एम मेकिंग द क्वेश्चंस मे बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स इन फैक्ट, बट लेंदी तो है ही। सो अगेन हैव अ लुक एट दीज थिंग्स, सॉल्व देम। और इसका भी पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो आई विल स्क्रॉल यू टू द आंसर्स। ये आपके आंसर्स हैं, तो आंसर्स भी आप मैच कर लो। थोड़ा कई बार बच्चे बोर भी हो जाते हैं सॉल्व करते करते कि अरे सर कितने क्वेश्चंस करवा रहे हो आप, लेकिन ध्यान रखना कि ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट है। ये कर लोगे तो फिर और कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये बुक ढूंढ रहे हो वो बुक ढूंढ रहे हो। IIT JEE प्रिपरेशन में इन माय 19 ईयर्स ऑफ टीचिंग मैंने एक चीज देखी है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सी JEE एडवांस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, लेकिन जो लैक ऑफ प्लानिंग होती है और मिस गाइडेंस होता है उससे अनफॉर्चुनेटली कई बार एक सिंपल सा एग्जाम बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग इतना ज्ञान देते हैं,
आपका दोस्त आपको बोलेगा ये बुक कर लो, आपका दूसरा दोस्त बोलेगा ये बुक कर लो, तीसरा बंदा बोलेगा ये बुक कर लो, बहुत सारी 500-600 सोर्सेज आपके सामने रख दिए जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे द स्टूडेंट इज सो कंफ्यूज्ड कि वो 2 दिन इससे करेगा, 2 दिन उससे करेगा, खिचड़ी बन जाएगी। एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड ऑन मेकिंग द वीडियो बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग टुगेदर सच अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी कि अगर आप वो देख लो तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे के सारे वीडियोस में रहेगा, नॉट जस्ट डिफरेंशिएशन, एवरीवेयर इट विल बी द सेम कि अगर आप ये सारे के सारे जो मैं वीडियोस आपको बता रहा हूँ इन सब की थ्योरी कंसेप्ट वगैरह अच्छे से कर लेते हो और क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको फिर और किसी भी सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज सफिशिएंट टू टेक यू टू एनी लेवल एज फार एज IIT JEE फिजिक्स इज कंसर्न। सो अभी तो खैर बेसिक मैथ्स है, असली मजा तो तब आएगा जब अपन फिजिक्स के कोर टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, लेकिन फिर भी ये भी काफी मजेदार चीज है। अब आगे चलो, आगे चलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, बिल्कुल बच्चों वाला पॉइंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और जरूरत नहीं पड़ती है कई बार बताने की। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज का डेरिवेटिव एक पॉइंट पे निकालना होता है। जैसे मान लो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि किसी पार्टिकल की पोजीशन है और कोई पार्टिकल ऐसा है जो मान लो सपोज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और इसकी टाइम t के ऊपर जो पोजीशन है वो आपको मान लो मैं दे देता हूँ t⁴। याद करो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एट टाइम t जो होती है इसको हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो अगर मान लो मैंने आपको इसकी पोजीशन दे दी टाइम t के ऊपर कि भाई टाइम t पे इसकी पोजीशन है ऐसे x = t⁴, तो अब आपको 100% पता है कि जो इसकी वेलोसिटी होगी dx/dt, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी d/dt ऑफ x की जगह डाल दो t⁴, ये इसकी वेलोसिटी होगी। एंड यू नो वेरी वेल कि t⁴ का डेरिवेटिव कितना होता है 4t³। तो ये करके डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी तो आपको निकालनी आती है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है ये वेलोसिटी किस टाइम पे है, ये वेलोसिटी है टाइम t पे। किसी भी टाइम की वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो उस टाइम की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब जैसे अगर आपका दोस्त ये पूछता है कि यार मेरे को ये बता दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड्स, मोशन स्टार्ट होने के 2 सेकेंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो यहां पे आप t की जगह क्या डाल दोगे 2 डाल दोगे। तो बस t की जगह 2 डाल दो, तो 4 × 2³ विल बी द आंसर। सो यू कैन सी दैट 8 × 4 हो जाएगा 32, और जो भी यूनिट्स होंगी, यूनिट्स में नहीं लिख रहा, मीटर्स पर सेकंड नहीं लिख रहा, बिकॉज वी नेवर सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन की यूनिट्स क्या है, बट जो भी है 32 यूनिट्स आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये जो मैंने सबसे पहले निकाला था 4t³, इसको डेरिवेटिव लेना बोलते हैं, और ये जो लास्ट में मैंने वैल्यू रख दी है इसको बोलते हैं डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो आप ये बोलोगे कि वेलोसिटी एट जनरल टाइम t इज 4t³ and velocity at a point t = 2 सेकेंड is 32 यूनिट्स। तो कभी भी अगर आपको किसी डेरिवेटिव की वैल्यू एट अ पॉइंट निकालनी है तो बहुत सिंपल सा रूल है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर दो जनरल, और डिफरेंशिएट होने के बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू उठा के रख दोगे तो आपको डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये बात है। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि कई बार इसमें छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। कई बार वो लोग क्या करते हैं इसमें कि जो वैल्यू है वो वैल्यू पहले ही रख देते हैं। नाउ यू विल सी दैट समथिंग वेरी स्टूपिड इज गोइंग टू हैपन। वो कहते हैं कि अच्छा सर क्या करना था, आपको वेलोसिटी निकालनी थी एट t = 2 सेकेंड। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे t = 2 सेकेंड डाल देते हैं। अब आप देखो मजा देखो, अभी आप देखो कि अगर यहाँ पे t = 2 डाल दोगे तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2⁴। अब 2⁴ बोले तो 16, तो x की वैल्यू तो आ गई 16। और फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। अब x कितना है, x तो हो गया 16, और फिर कहते हैं अच्छा मित्तल सर ने क्या बताया था कि d/dt ऑफ कांस्टेंट तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो यार वेलोसिटी तो 0 हो गई। दिस इज स्टूपिड, बिकॉज आप सोच के देखो कि अगर ये करोगे तब तो दुनिया का हर डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है, बिकॉज अगर वैल्यू पहले ही डाल दोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 ही आएगा, तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, आई विल जस्ट गेट रिड ऑफ द रफ वर्क, बट ये ध्यान से देखना कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट में आपको डिफरेंशिएशन पहले करना होता है, और डिफरेंशिएशन का आंसर आने के बाद उसमें वैल्यू डालनी होती है। पहले ही वैल्यू डाल दोगे तो सब कुछ हमेशा ही 0 हो जाएगा, इट विल नॉट मैटर एट ऑल। ये बात है। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव निकालते हो, किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकालते हो एट अ पॉइंट। एक बात है।
और छोटा सा इसके साथ में एक फंडा और होता है, कई बार जब बच्चों को डिफरेंशिएशन आ जाता है तो फिर एम्बिशियस हो जाते हैं, कहते हैं सर एक बार तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कर दो भाई, कोई भी चीज़ अगर है तो आप उसे एक बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप उसे 2 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत इच्छा हो रही हो तो आप उसे 10 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, रियल लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो अभी हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो मैथमेटिकल पॉइंट है वो देख लेते हैं। सी, अगर आपने किसी भी चीज को एक बार डिफरेंशिएट किया और जो आंसर आ रहा है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यू कैन सी बाय कॉमन सेंस कि उसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसको बोलना चाहिए ऐसे, द वे आई हैव रिटन हियर, इसको इस तरह से लिखना चाहिए अगर आप किसी भी चीज को मल्टीपल बार डिफरेंशिएट कर, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। लेकिन यू कैन इजीली सी कि अब ये जो नोटेशन है यहाँ पे तो बड़ी अजीब सी कंबरसम सी नोटेशन है, तो ये लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने इसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया है। मैथमेटिशियंस आर ऑलवेज गुड एट मेकिंग शॉर्ट फॉर्म्स, तो इन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया है ऐसे। तो कभी भी अगर आपको d2y/dx2 या d2y/dx2 ऐसा प्रोनाउंस करते हैं इसको ये लोग, अगर कभी भी आपको ये चीज दिखती है तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब ये नहीं कि x का ये स्क्वायर हो रहा है। अब सी, आई टोटली एक्सेप्ट कि ये थोड़ा अजीब सा नोटेशन है, क्योंकि देख के तो ये लगता है कि यार ये तो x का स्क्वायर हो गया। x का स्क्वायर नहीं है, ये जो 2 और 2 है ये खाली नोटेशन का पार्ट है, कि इसको लिखने का ये असली चीज है, इस चीज को लिखने का शॉर्ट फॉर्म ये है, दैट्स इट। इट्स समथिंग लाइक जैसे वर्ल्ड वाइड वेब को ये लोग शॉर्ट फॉर्म में www लिख देते हैं, उसी तरीके से आप मान लो कि ये बेसिकली चीज है। तो इट्स जस्ट अ नोटेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x⁻⁶ है, अब कोई आपको बोलता है कि x⁻⁶ का डबल डेरिवेटिव निकालो इस तरह से, तो बहुत आसान है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो सिंपल लैंग्वेज में, तो यू विल सी कि x⁻⁶ को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 6x⁵ आ जाएगा। ये एक बार हो गया डिफरेंशिएशन, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तब डबल डेरिवेटिव आएगा। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि अब आप देख लो 6x⁵ का जब एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो 6 बाहर आ गया, और x⁵ का डेरिवेटिव हो गया 5x⁴। तो अब आप खुद ही देख लो कि यहां से यहां तक आने में आपने 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो आप फाइनली बोलोगे कि x⁻⁶ का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 30x⁴। ये होता है आपका डबल डेरिवेटिव। तो अपार्ट फ्रॉम द नोटेशन, थोड़ी अजीब सी नोटेशन जरूर है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द नोटेशन आप देख लो कि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि कई बार लोग 3 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। कर दो यार, आप 3 क्या 4 बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर आपको किसी चीज को 3 बार डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको, ये लोग ऐसे लिखते हैं d3y/dx3। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब होता है कि अपने को y को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। अगेन इट डज नॉट मीन कि कोई क्यूब हो रहा है, यहाँ पे वो बोलते क्यूब है उसको, लेकिन उसका मतलब क्यूब नहीं होता। इट जस्ट सिंपली मीन्स कि ये 3 बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं। और अच्छा, इन केस यू आर वंडरिंग कि सर ये सब तो आप हवा में बातें कर रहे हो कि भाई 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ यूज होता है, तो आप देख लो बिल्कुल यूज होता है। यू विल सी कि जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर आप मान लो बात करो तो सबसे पहले नाम आता है एक्सेलरेशन का। यू नो दैट कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने सुनी होगी जूनियर क्लासेस में, दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप याद करके देखो कि अब हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव होता है। तो अगर वेलोसिटी को आप डिनोट करते हो v से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है dv/dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अब आप ये देखो कि वेलोसिटी खुद क्या है, वेलोसिटी खुद है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यू कैन इजीली सी कि x का एक डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरा डेरिवेटिव लिया, तब जाके आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर खुद ही देख लो यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की फिजिकल सिग्निफिकेंस साफ साफ दिख रही है कि अगर x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये बात है। तो इस तरह से यू कैन इजीली सी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती की फिजिकल सिग्निफिकेंस 100% होती है, थर्ड ऑर्डर की भी होती है। वैसे तो थोड़ा सा शायद अगर आपने साइंस में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्टडीज करी हैं तो शायद आपको आइडिया होगा कि एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव को भी कुछ बुक्स में, एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव को भी कुछ बुक्स में दे हैव अ नेम फॉर इट। यस, एब्सोल्युटली राइट। एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव को ये लोग कुछ बुक्स में जर्क बोलते हैं। नाउ जर्क इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक टर्म, इसीलिए हर बुक में नहीं मिलेगा, बट कुछ बुक्स में ये लोग एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव को जर्क बोलते हैं।
तो भाई अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हो अगर, और इसको आप बोल देते हो लेट अस से जर्क, तो यू कैन इजीली सी कि अब एक्सेलरेशन ऑलरेडी डबल डेरिवेटिव है। अब डबल डेरिवेटिव का भी अगर आप एक और डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यूब एक्स बाय डी एक्स क्यूब, सॉरी डी टी क्यूब, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रिपल डेरिवेटिव भी अगर आप देख लो तो ट्रिपल डेरिवेटिव की भी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो देयरफॉर ये होता है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको दे रहा हूं, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है लेट अस से x इक्वल टू 4t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 9, मान लो ये आपके पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अपने को इस पार्टिकल का मान लो एक्सेलरेशन निकालना है सपोज, तो यू कैन इजीली सी कि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, और x की जगह अगर आप ये पूरा का पूरा चीज रख देते हो सपोज, तो ये अगर आप रख देते हो तो यू कैन इजीली सी कि इसको डिफरेंशिएट कर लो। इनफैक्ट इधर ही लिख देता हूं मैं, तो यू कैन सी दैट ये हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 2t डिफरेंशिएट करके। ये तो आपका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। अब इसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है तो इट्स वेरी इजी, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यू कैन सी दैट दिस विल बी 12t स्क्वायर प्लस 2t का डेरिवेटिव, और इसको कर दोगे सॉल्व तो हो जाएगा 24t प्लस 2। ये आप देख लो, ये आपका क्या आ गया, ये इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया एट टाइम t, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये बात है। तो ये मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना अगेन यू कैन सी इट्स वेरी इजी। और लास्ट में कुछ नहीं है, मैंने एज यूजुअल आपकी प्रैक्टिस का भी इंतजाम कर दिया है। ये जो मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस देता हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स का भी ओवरऑल फीडबैक है ये कि सर ये वीडियो लेक्चर्स में जो आपने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रैक्टिस जो करवाई है, ये बहुत यूजफुल होती है। और ये मतलब मुझसे भी अगर पूछो तो ये मेरे लेक्चर्स का मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ, बिकॉज राइट इन द वीडियो आप इसे टाइम देके सॉल्व करोगे तो राइट इन द वीडियो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप देख लो, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज ई में आप देख लो, एक्सरसाइज ई में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं, सब में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है और खूब सारे क्वेश्चंस दे दिए मैंने। तो आराम से अब आप वीडियो पॉज करो, पिक अप योर पेन एंड पेपर, आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सबके आंसर्स लिखो। अच्छा ध्यान रखना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कई बार लेंदी हो जाते हैं, बिकॉज आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे, आंसर आएगा, फिर दोबारा करोगे, लंबा काम होता है। तो टाइम दो इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं अपने को, पॉज करके टाइम देके सॉल्व करो और हो जाएगा एक बार। तो उसके बाद मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, अभी मत देखना आंसर, लेकिन सॉल्व करने के बाद आंसर सारे देखना है एंड आंसर्स देख के आप मैच कर लो पूरे। मैचिंग अगेन स्ट्रेस की, आंसर्स मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप आंसर्स मैच नहीं कर रहे हो देन यू डोंट रियली नो वेदर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस करेक्टली और नॉट। सो जस्ट मैच ऑल द आंसर्स, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गुड, एंड दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ बेसिक डिफरेंशिएशन। और हमने अब बेसिक डिफरेंशिएशन में समराइज करेंगे तो हमने सबसे पहले इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस और ये सारी चीजें देखी थी। फिर धीरे धीरे हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे एक्स रेज टू एन टाइप के, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज़ों फॉर्मूले पे आए, फिर हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले हमने देखे, फिर एक छोटा सा थंब रूल मैंने बताया था आपको, जो बहुत आपने देखा होगा व्हाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइजेज, कि वो थंब रूल बहुत काम आता है। और फिर उसके बाद हम आगे चल के पहुंचे किसके ऊपर, आगे चल के हम प्रोडक्ट रूल के ऊपर गए, फिर डिवीजन रूल के ऊपर गए, फिर डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, और फाइनली हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी देख लिया है। तो अब बेसिक डिफरेंशिएशन का एक मेजर पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी स्टार्टिंग विल बी चेन रूल। चेन रूल एक ऐसा रूल है जो मतलब एक तरह से कहोगे तो जिसको मैं डिफरेंशिएशन में ब्रह्मास्त्र बोलता हूं, बिकॉज ये एक ऐसा रूल है जिससे छोटा बड़ा इधर उधर का लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वो चेन रूल वगैरह हम देखेंगे, और कुछ छोटी बड़ी चीजें और भी हैं डिफरेंशिएशन में, दम टिप्स एंड ट्रिक्स आर देयर, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन अगेन आई विल स्ट्रेस दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज
The students who will be watching these videos might be 11th standard students, some maybe even very good students in 9th and 10th can also maybe have a look at, might also be having a look at this video. तो थोड़े छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे थोड़े कई बार चंचल होते हैं, थोड़ी सिंसियरिटी भी कम होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स आई एम प्रेटी श्योर जरूर होंगे जो वीडियो के एंड तक तो पहुंच गए होंगे, लेकिन ये बीच में जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपने शायद सॉल्व नहीं किए हो, लेकिन अगर ऐसा किया है तो ये बहुत गलत बात है। वीडियो को आप पूरा वापस लेके जाओ, जो जो एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व नहीं करी है, जस्ट मेक श्योर दैट यू सॉल्व ऑल दोज एक्सरसाइजेज वेरी प्रॉपरली, बिकॉज अगर एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करोगे ठीक से, आंसर्स प्रॉपरली मैच नहीं करोगे, ये सारा काम नहीं करोगे, तो ये वीडियो की एफिशिएंसी खाली 10-20% बचती है। तो देयरफॉर यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर हो, बिकॉज ये सारे बेस स्ट्रांग होगा तभी इसके बाद के चेन रूल वाले आइडिया को आप डाइजेस्ट कर पाओगे।